जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, पहले चैप्टर का। और लेक्चर नंबर 1 और 2 में हम लोग ये समझे हैं कि चार्ज क्या होता है और कूलाम का नियम क्या है, यानी दो आवेशों के बीच बल कितना कार्य करता है। ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे ए नाट का मात्रक और बीमा, और ई नाट का बीमीय सूत्र और मूल मात्रक, और दो आवेशों के बीच यदि परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाएगा तो क्या उस पर असर पड़ेगा, और अध्यारोपण का सिद्धांत और कूलाम के नियम का सदिशीय स्वरूप, इतना बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहले नंबर पर हम लोग समझते हैं कि ई नाट का आंकिक मान क्या होता है। ई नाट यानी एप्सिलॉन नाट, जो निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो इसका आंकिक मान क्या होगा, तो हम लोग पिछले वाले क्लास में समझे थे कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नाट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। जो ई नाट है ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। ई नाट निर्वात की क्या है, वैद्युतशीलता। ई नाट निर्वात की वैद्युतशीलता है, ठीक है। ई नाट को बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। और 1/4 पाई ई नाट ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी फिक्स मान है, नियतांक है। और इसका जो मान होता है 1/4 पाई ई नाट का मान कितना होता है 9 × 10⁹ तो इसी के सहारे हम लोग ई नाट का मान निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। लिखेंगे हम जानते हैं, हम लोग क्या करते हैं जानते हैं, लोग जानते हैं कि 1/4 पाई ई नाट, 1/4 पाई ई नाट का मान 9 × 10⁹ होता है। सही है, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक। और हर को अंश बना देंगे, इसके भी हर को अंश में, इसके भी हर को अंश में। तो 4 पाई ई नाट ऊपर चला जाएगा और इसके बटा में आ जाएगा एक, तो एक का कोई मतलब ही नहीं है। एक को ऊपर भेज देंगे और ऊपर वाला नीचे चले जाएगा 9 × 10⁹। सही है, ई नाट का यहाँ से मान निकालेंगे तो ई नाट बराबर 1/9 × 10⁹ हो जाएगा। और 4 पाई का नीचे गुणा कर देंगे, ये ऊपर है तो भाग में आ जाएगा। तो ई नाट बराबर होगा 1/9 × 10⁹ 4 × पाई का मान होता है 3.14। पाई का मान कितना होता है 3.14। तो इसका गुणा भाग करेंगे, चलिए 1/, इसका गुणा करिए तो 4 × 36 और 9 का 9 3 12 और 9 3 27, 27 1 0.2 अंक पर लगेगा। तो गुणा करना है भी 4 का में, और उसके बाद 10 का पावर। ठीक है, तब ई नाट बराबर होगा 4 छक्के 24। 4 छक्के क्या होगा, 4 का 6 में गुणा करेंगे, 4 छक्के 24, 4 दूना के 8, 8 2 10, 4 8 32, 32 1 33, 4 दूना के 8, 8 3 11, 0.2 अंक को लगा देंगे यहाँ पे इंटू 10⁻। सही है, तब ई नाट बराबर होगा 1/113.04, और नीचे पावर है तो इसको ऊपर भेज देंगे तो ऊपर जाएगा तो 10⁻⁹ हो जाएगा। नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस। तब ई नाट बराबर होगा, अब ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर दे, कर ले रहे, ऊपर नीचे 1000 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1000 और नीचे होगा 113.04। ऊपर 1000 से गुणा किए तो नीचे भी 1000 से गुणा करना पड़ेगा, और ऊपर 10⁻⁹ रहबे करेगा। तब ई नाट का मान निकलेगा 1000/113.04 इंटू 10⁻³ होगा, और 3 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻12 यानी 12 हो जाएगा। 3 गो ये और 9 गो ये, 9 3 12। तो 1000 में 113.04 का यदि भाग देंगे तो 8.84 के करीब में आएगा। कितना आएगा 8.84
5 लिख लेते हैं, 8.8 गुणे 10 का पावर -12। ये ई नॉट का आंकिक मान है। ई नॉट का क्या है? आंकिक मान है। अब इसका मात्रक पूछा है कि ई नॉट का मात्रक क्या होगा। तो ई नॉट का यदि मात्रक निकालना होगा तो देखिए F बराबर हम लोग पढ़े थे 1/4 पाई ई नॉट Q1 Q2 बटा में क्या होगा R²। ठीक है, मात्रक निकाल ले यहाँ से। तो ई नॉट को भेज सकते हैं F की जगह पर और F को भेज सकते हैं ई नॉट की जगह पर। तो इसको भेजिए इधर। तो ई नॉट बराबर होगा 1/4 पाई और ई नॉट की जगह पर F इंटू Q1 Q2 बटा में R²। तो मात्रक निकाले यदि तो Q1 Q2 मतलब आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाब। तो कुलाब स्क्वायर, कुलाब मतलब कुलाब स्क्वायर, और बट्टा है तो प्रति लगा देंगे। बल का मात्रक न्यूटन इनटू दूरी का मात्रक आर दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर। तो कुलाब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कुलाब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। सही है, इसको लिख सकते हैं इसका मात्रक कुलाब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। सही है भैया। तो ई नॉट का मान निकाल लेंगे आप लोग अब से। ई नॉट बराबर क्या होगा? 8.85 गुणे 10 का पावर -12 कुलाब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मात्रक कहाँ से निकला हुआ है और ये आंकिक मान कहाँ से निकला है, समझ में आ गया? हम लोग जानते हैं कि 1/4 पाई ई नॉट का कांस्टेंट मान कितना होता है? 9 × 10⁻9 होता है। और यहीं से हम लोग ई नॉट का मान निकालेंगे, पक्षांतर करके इतना आएगा। और मात्रक कहाँ से निकाल पाएंगे? कूलाम के नियम से। इसको मिटा दे, कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत है? हा? तो ई नॉट का आंकिक मान और मात्रक हम लोग निकाल लेंगे। आगे चले, अब कुछ पूछना है? चलिए तो अब हम लोग समझेंगे कि ई नॉट का बीमीय सूत्र क्या होता है। ई नॉट का बीमीय सूत्र, तो ई नॉट का मात्रक निकला हुआ था। ई नॉट का मात्रक क्या निकला था? ई नॉट का मात्रक कुलाब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कुलाब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये ई नॉट का क्या था? मात्रक। तो मात्रक से ही हम लोग क्या निकाल पाएंगे? बीमा। तो बीमा निकालेंगे कैसे, ध्यान से सुनिएगा। बीमा, कुलाब क्या है भाई? आवेश का मात्रक है। कुलाब किसका मात्रक है? आवेश का। तो आवेश का मात्रक कुलाब। तो कुलाब का जो बीमा होता है ना, 10 की क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि आवेश क्या होता है, मतलब थोड़ा बहुत आवेश के बारे में या धारा के बारे में, विद्युत धारा के बारे में। तो I बराबर Q/T, ये फॉर्मूला होता है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो यहां से यदि Q का मान निकाले तो Q बराबर IT हो जाएगा। आवेश है ना Q, इसका धारा है I और यही T है, तो धारा का बीमा क्या होगा? एम्पियर A, और समय का बीमा T, यानी आवेश का बीमा क्या होगा? AT। चलिए बीमा निकालते हैं यहाँ से। आवेश की जगह पर कुलाब का बीमा क्या होगा? AT। तो AT इंटू स्क्वायर है तो एक बार और 80 होगा, 80 इंटू 80 बट्टा में न्यूटन, यानी किसका मात्रक है? बल का। तो बल का बीमा क्या होता है? MLT पे -2, MLT पर -2 होता है। याद रख लीजिए कि बल का बीमा क्या होता है? MLT पर माइनस। याद नहीं है तो F बराबर MA से निकाल लेना ना, F बराबर MA। मीटर स्क्वायर, मीटर क्या है? दूरी का मात्रक मीटर, तो इसको व्यक्त करेंगे L, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर से। ठीक है, बीमा को सदैव बड़े कोष्टक में लिखिएगा। इसका गुणा करिए तो A का A में गुणा होगा तो क्या होगा? A² इंटू T², A² T², और नीचे MLT पर -2 और क्या होगा? L²। सही है, तो इसको ऊपर भेज देंगे, ऊपर इसको भेजेंगे तो क्या होगा?
m ऊपर जाएगा तो m पर पावर -1 हो जाएगा, यानी m पर -1, और l का l में गुणा होगा तो l क्यूब, l स्क्वायर और l क्यूब, और ऊपर जाएगा तो l पर -3 हो जाएगा। t नीचे पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो a स्क्वायर लिख लेते हैं, a स्क्वायर, सही है। और नीचे से t ऊपर जाएगा तो t पर -4 होगा, t पर t +4 होगा, t पर +4 होगा। कोई दिक्कत? नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस, तो t पर +4 होगा। ठीक है, थोड़ा सही से लिख दे इसको क्रम वाइज। तो ये होगा m पर -1, l पर -3, t को पहले लिखिए t का पावर 4, और a का पावर का होगा 2 होगा। सही है, आगे पीछे से कोई मतलब था नहीं, इसे लिखा जाता है। कोई डाउट है? ये किसका बीमा है? ई नाट का, यही ई नाट का बीमा है। कोई दिक्कत? चले आगे अब, सही है ना। ई नाट का बीमा कैसे निकलेगा? तो ई नाट का बीमा निकाल रहे थे हम लोग, तो ई नाट का बीमा निकाल रहे थे, तो ई नाट का क्या है? मात्रक है, और ई नाट के मात्रक से ही ई नाट का क्या निकलेगा? बीमा निकलेगा। यही ई नाट का क्या है? बीमा। सही है भैया, बोलिए। चलिए तब आगे, ई नाट का मूल मात्रक, ई नाट का मूल मात्रक, यही समझ जाएंगे हम लोग। तो जो ई नाट का बीमा होता है ना, बीमा, इसी को एमकेएस पद्धति में यदि व्यक्त कर देंगे तो वो उसका क्या होता है? मूल मात्रक। मूल मात्रक, सुनिए, यही समझ लीजिए, मूल मात्रक। मूल मात्रक का मतलब एमकेएस पद्धति में मूल राशि जो होता है ना, मूल राशि 7 को, उसी के फॉर्म में व्यक्त कर देना उसका मात्रक। तो ये एम क्या है? द्रव्यमान है। एम क्या है? और द्रव्यमान का मात्रक किग्रा, द्रव्यमान का मात्रक, तो इसको लिख सकते हैं किग्रा पावर 1 है, तो इसका भी क्या लगा देंगे? किग्रा। और एल क्या है? दूरी, दूरी या लंबाई है, तो दूरी या लंबाई का मात्रक मीटर, तो मीटर का पावर क्या हो जाएगा? 3। टी क्या है? समय, समय का मात्रक सेकंड, तो इसका मात्रक, इसका पावर 4 होगा, और इंटू, और ए क्या है? एम्पियर, एम्पियर का पावर, एम्पियर का पावर होगा। तो यही ई नाट का क्या है? मूल मात्रक। किग्रा पर -1, मीटर पर पावर है -3, और सेकंड पर 4, और एम्पियर पर 2 होगा। दोनों दिक्कत? तो ये इसका बीमा है ई नाट का, और ये ई नाट का मूल मात्रक है। इस सबको समझिए। तो इसी को ना एमकेएस में लिख देने पर ही क्या बनता है? एमकेएस पद्धति में लिख दीजिए, तो इसका निकलेगा मूल मात्रक। ठीक है, चलिए आगे। ई नाट का मूल मात्रक तो हो गया। अब यदि आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, दो आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाएगा, तो उस पर बल का क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे दो बल है, Q1 और Q2, यदि इनके बीच की दूरी r है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि F बराबर 1/4 पाई ई नाट Q1 Q2 बटा में r स्क्वायर। क्या चीज पढ़े ना कूलाम के नियम से? यदि इनके बीच में यदि कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए जिसका परावैद्युतांक k हो, k परावैद्युतांक वाला कोई परावैद्युत पदार्थ इसमें भर दिया जाएगा, तब बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, परावैद्युतांक का मतलब ये होता है, या परावैद्युत पदार्थ का मतलब कुचालक पदार्थ। कैसा पदार्थ? कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ का मतलब जो विद्युत का क्या है? कुचालक है, मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, वो ज्यादा नहीं होंगे, बहुत कम होंगे, यानी नाभिक से बंधे होंगे। समझ रहे ना? मतलब इनका जो बल लग रहा है ना इलेक्ट्रॉनों पर, बाहरी कक्षा वाला, मुक्त इलेक्ट्रॉन कुल मिला के इसमें बहुत क्या होंगे? कम होंगे। तो कुचालक पदार्थ में कौन कौन आएगा? जैसे कांच, कौन आएगा? कांच, रबर, कांच, रबर, मोम और प्लास्टिक। समझे? ये सब क्या है?
कुचालक पदार्थ है, जो विद्युत के कुचालक उष्मा के कुचालक भी होते हैं। क्लियर? कुचालक पदार्थ समझ रहे हैं, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत क्या हो, बहुत कम, यानी विद्युत का कुचालक है, विद्युत इसमें से प्रवाहित नहीं हो पाएगा। तो यदि इन आवेशों के बीच यदि कोई कुचालक पदार्थ भर दिया जाए जिसका परावैद्युतांक क्या हो, के हो, का परावैद्युतांक के हो, तो सुनिए, यदि के परावैद्युतांक वाला, यदि के परावैद्युतांक वाला, यदि के परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत पदार्थ यदि भर दिया जाए, परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए या इनके बीच में रख दिया जाए, तब क्या होगा? देखिए, तो F बराबर 1/4 पाई ई नॉट तो रहबे करेगा, ठीक है। परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कितना था, के, तो F बराबर 1/4 पाई ई नॉट के, Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर। सही है। यदि कोई परावैद्युत पदार्थ भर देगा तो 1/4 पाई ई नॉट के लगा दीजिएगा, क्या लगाइएगा, के। और अलग अलग परावैद्युत पदार्थ के लिए परावैद्युतांक उसका अलग अलग होता है। जैसे निर्वात या वायु के लिए, किसके लिए, निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए के का मान 1 होता है। निर्वात या वायु के लिए के का मान क्या होगा, 1। यदि कोई दो आवेश है Q1 Q2 और ये निर्वात या वायु में रखे गए हैं तो इनका जो परावैद्युतांक होगा, के का मान होगा, वो क्या होगा, 1 होगा। कोई दिक्कत? तो निर्वात या वायु के लिए के का मान 1 होगा, तो यहाँ के की जगह पर 1 रख देंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4 पाई ई नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। के की जगह पर क्या रखे हुए हैं, 1। यहाँ जो के आया था इसकी जगह पर रखे थे 1 और 1 रखेंगे तब 1/4 पाई ई नॉट ही रहेगा। कोई दिक्कत? निर्वात या वायु के लिए के का मान क्या होता है, 1 होता है। सही है। चलिए अगला नंबर पर, अन्य कोई परावैद्युत पदार्थ होगा, निर्वात या वायु को छोड़कर कोई भी परावैद्युत पदार्थ होगा उसका मान 1 से अधिक होता है, 1 से। अन्य कोई परावैद्युत पदार्थ के लिए, अन्य कोई परावैद्युत, अन्य कोई परावैद्युत पदार्थ के लिए के का मान जो होता है 1 से अधिक, के का मान 1 से क्या होगा, अधिक होगा, 1 से अधिक। सही है। जैसे यहाँ जो कुचालक पदार्थ आए थे, कांच, मोम, लकड़ी, रबड़, ये सब आए थे ना परावैद्युत पदार्थ, इनका मान सदैव 1 से क्या होता है, अधिक। यदि इनके जगह पर वायु भरेंगे तो वायु में के का मान 1 होता है, लेकिन वायु की जगह पर यदि कोई और दूसरा कोई परावैद्युत पदार्थ भरेंगे तो उसका मान क्या होगा, 1 से अधिक होगा। सही है। डाउट है भैया? आगे चलो। तो दूसरे कोई परावैद्युत पदार्थ के लिए के का मान 1 से अधिक, निर्वात या वायु के लिए के का मान 1। क्लियर? धातुओं के लिए अब समझेंगे। धातुओं, धातु समझ रहे, धातु, धातुओं के लिए, धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। क्या होता है, अनंत या इनफाइनाइट रख सकते हैं। के बराबर क्या रख सकते हैं, अनंत, जितना चाहे, मतलब अब उन धातु के ऊपर डिपेंड करता है। तो धातुओं के लिए के का मान क्या होता है, अनंत, अनंत। धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? बोलो भाई, डाउट है? डाउट है? तो के बराबर 1/4 पाई ई नॉट के Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। के तभी रखेंगे जब कोई परावैद्युत पदार्थ भरा होगा। यदि वायु में रखा होगा तो के की जगह पर 1 रखिएगा, वायु या निर्वात में होगा तो के की जगह पर क्या रखेंगे, 1। अगर कोई और दूसरा कोई परावैद्युत पदार्थ है तो उसका कांस्टेंट वैल्यू देगा, यानी के का मान देगा, परावैद्युतांक उसका देगा, वह उसका मान रख दीजिएगा। और धातु का रहेगा तो के का मान क्या होगा, अनंत। कोई दिक्कत? चलिए तब आगे सुनिए। निर्वात में जो बल होगा, निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या
वायु के लिए F बराबर 1/4 पाई ई डॉट Q1 Q2 बटा में होगा ना, Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर क्या बनाइए, ठीक। यदि यही आवेश, दो आवेश है Q1 और Q2, बीच की दूरी, इसको एक बार किस में रखे, निर्वात या वायु में। अब इसको के परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ इसके बीच में यदि भर देंगे, क्या भर देंगे, कोई परावैद्युत पदार्थ, तब क्या होगा, माध्यम के लिए एफ एम लिख ले, एम क्या है, मीडियम को व्यक्त कर रहे हैं, तब क्या होगा 1/4 पाई ई नॉट, अब के आ जाएगा, कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है, इंटू Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। ये समीकरण नंबर क्या बनेगा, 2 बनेगा। सही है, दिक्कत है, समीकरण 1 और 2 में भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे तो F बटा में एफ एम, F बटा में क्या होगा, एफ एम, देखिए बराबर के इधर वाला इधर में और इधर वाला इधर में भाग देंगे, तो 1/4 पाई ई नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, टोटल की बट्टा में आ जाएगा 1/4 पाई ई नॉट के Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर। ठीक है, देखो भैया, निर्वात या वायु में कोई परावैद्युत पदार्थ यदि नहीं है, निर्वात या वायु है, तो के का मान क्या रखेंगे, 1, तो F बराबर 1/4 पाई नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, नॉर्मल है। यदि कोई परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू के आ जाएगा। अब हम लोग को पता नहीं है कि उसका परावैद्युतांक कितना है, 1 है कि 2 है कि 3 है, लेकिन 1 से सदैव क्या होगा, अधिक होगा, तो यहाँ के रख देंगे, और इक्वल माध्यम में रखा है तो एफ एम इसका नाम रख देंगे। इस समीकरण नंबर क्या बनेगा, 2 बनेगा। 1 में 2 से भाग दे दिए, समीकरण 1 में किससे भाग दिए, 2 से, तो 1 में 2 से भाग देंगे तो F बटा में एफ एम बराबर 1/4 पाई ई नॉट, भाई पूरा में इसका भाग दे दिया, तो 1/4 पाई ई नॉट ऊपर है Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, और नीचे एफ एम है तो नीचे इसका रहेगा 1/4 पाई ई नॉट के Q1 Q2 बटा में। दिक्कत है, चलिए ना, तो F बराबर 1 बटा में एफ एम बराबर, इससे पूरा कट जाएगा और इससे यू कट जाएगा, और भाई सबसे नीचे वाला का गुणा कहाँ होगा, एकदम सबसे ऊपर, यानी बस क्या बच जाएगा, के, क्या बचेगा, क्लियर, के कहाँ चला जाएगा, एकदम सबसे ऊपर, ना समझे, इस 4 को बट्टा रहेगा इसे रहता है ना, तो सबसे नीचे वाला कहाँ गुणा होता है, ऊपर, और नीचे वाला का बीच में, तो के का गुणा होगा एकदम सबसे ऊपर, भाई बाकी सब के सब कट जाएंगे, कोई दिक्कत। तब के क्या है, परावैद्युतांक है, क्या भैया, परावैद्युतांक, ये क्या है, परावैद्युतांक, सही है ना। तो परावैद्युतांक का डिफिनेशन कैसे दे पाएंगे, चलिए आगे समझ, पूछेगा परावैद्युतांक किसे कहते हैं, तो F बटा में एफ एम निकला हुआ था, F बटा में एफ एम बराबर के, F बटा में एफ एम बराबर का निकला था, के निकला हुआ था, सही है। F क्या है, निर्वात में लगने वाला बल, और एफ एम क्या है, किसी माध्यम में लगने वाला बल, सही है। तो बोलेंगे कि दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में लगने वाला बल, लगने वाला वैद्युत बल बोल दो, वैद्युत दो आवेशों के बीच निर्वात या वायु में लगने वाला वैद्युत बल, इसको किससे व्यक्त करे थे, F से। निर्वात या वायु में रहेगा तो किससे व्यक्त करेंगे, F से, ठीक है, निर्वात या वायु में रहेगा तो किससे व्यक्त करेंगे, F से। अब इसी आवेश के बीच यदि किसी माध्यम में लगाएंगे तो FM से व्यक्त करेंगे उसको। तो दो आवेशों के बीच निर्वात या वायु में लगने वाला वैद्युत बल, इसी आवेश के बीच, इसी आवेश के बीच, इसी आवेश के बीच, इसी आवेश के
किसी आवेश के बीच, अरे दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला निर्वात या वायु में वैद्युत बल, इसी आवेश के बीच किसी माध्यम में कार्य करने वाला बल, किसी माध्यम में कार्य करने वाला बल, कार्य करने वाला बल के अनुपात को, कार्य करने वाले बल के अनुपात को क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते। सही है? कोनो दिक्कत है? और डिस्टर्ब ना हो रहे हैं आप लोग? दिक्कत है तो पूछो ना। सुनो, हमको नहीं लग रहा कोनो प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनिए, पूछते रहिए। इसमें दो आवेशों के बीच निर्वात या वायु में लगने वाला वैद्युत बल, निर्वात या वायु में कोनो बल लगेगा तो उसको किससे व्यक्त करते? F बराबर 1/4 पाई ई नॉट, या के नहीं रखे हुए थे क्योंकि के का मान क्या होता है? 1 इंटू Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। सही है? अब Fm यदि किसी माध्यम में बल लग रहा होगा तो 1/4 पाई ई नॉट, इसकी जगह पर के रखे हुए थे Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, यही ना? तो Fm किसी माध्यम में लगने वाला बल या किसी परावैद्युत पदार्थ में लगने वाला बल, और F क्या है? निर्वात में लगने वाला बल। अब इन दोनों के अनुपात को, तो निर्वात में लगने वाला बल कौन है? F। किसी माध्यम में लगने वाला बल कौन है? Fm। के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। यानी F बटा में Fm बराबर क्या होगा? K होगा। F बटा में Fm बराबर क्या होगा? K। सही है? F क्या है? निर्वात में बल, और Fm क्या है? किसी माध्यम में बल। तो बोल सकते हैं कि किसी माध्यम में लगने वाला जो बल होगा Fm, और निर्वात में लगने वाला बल F। तो निर्वात में लगने वाला बल और माध्यम में लगने वाला बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। सही है? कोनो दिक्कत? बोलो भाई, डाउट है? चलिए तब आगे एक और डिफिनेशन तक समझ लीजिए। यदि ई नॉट के स्थान पर, ई नॉट के स्थान पर, ई नॉट के स्थान पर बस क्या रख दिया जाए? बस ई रख दिया जाए। बस क्या रख दिया जाए? ई। सही है? देखो, ई नॉट है भाई निर्वात की वैद्युतशीलता। इसकी निर्वात की, निर्वात मतलब हमारा कुछ माध्यम नहीं होगा उसे बोलते हैं निर्वात। तो ई नॉट को बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। ई नॉट को बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। अब ई को क्या बोलेंगे? ई जो होगा वो माध्यम की वैद्युतशीलता होगा, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता। किसी माध्यम का मतलब जहां के परावैद्युत पदार्थ वाला माध्यम है उसको किससे व्यक्त करेंगे? उसकी वैद्युतशीलता ई से, और निर्वात की वैद्युतशीलता को ई नॉट से। सही है? बोलिए, चलिए आगे। चलो चलो रुको, दिखा रहे हैं। तो F बराबर 1/4 पाई ई नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। ठीक? अब यदि यही बल किसी माध्यम में काम कर रहा है तो 1/4 पाई ई नॉट, अब के परावैद्युत पदार्थ वाला नियतांक आ जाएगा, के परावैद्युतांक आ जाएगा ना। अब Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। सही है? अब इसका दोनों में भाग दे देंगे, F से F खत्म, ऐसे ही पूरा खत्म, इससे ये खत्म हो जाएगा। ठीक है? बोलो, समझ में आ रहा है? कोनो डाउट है? यहाँ एम लगा लेना, कोनो दिक्कत नहीं है, एफ एम हो जाएगा, मत कटाइएगा। तब एफ बटा में क्या होगा? एफ एम होगा। तो अब जो नहीं नीचे ही कहाँ चल जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो एफ बटा में एफ एम, तो हम बोले हैं कि बस ई नॉट के स्थान पर क्या रखना है? ई नॉट के स्थान पर बस क्या रखना है? बस ई रखना है। ई नॉट के स्थान पर क्या रखना है? ई। तो ई कहाँ चल जाएगा? एकदम ऊपर। तो ई बटा में ई नॉट, ई बटा में क्या होगा? ई नॉट, और एफ बटा में एफ एम बचेगा इधर, एफ बटा में एफ एम, ई बटा में ई नॉट इधर, और एफ बटा में एफ एम, और एफ बटा में एफ एम का मान निकला हुआ था के, पीछे क्या निकला था? के। तो के बराबर ई बटा में ई नॉट, यानी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के
अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। क्या बोल सकते हैं? माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक बोलते हैं। के अनुपात को क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक। यानी किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक बोलते हैं। यानी के बराबर ई बटा में ई डॉट, जहां ई क्या है? किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और ई डॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। क्लियर है? इतना समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है? एक बार और बता दें। देखिए, यदि ई नॉट के स्थान पर यदि हम लोग ई रखें, पीछे से देखिए, यदि हम लोग ई नॉट के स्थान पर क्या रख दे? बस ई रख दे। ई क्या रख दे? ई। ई रख देंगे, भाई ई नॉट है तो ई ऊपर चल जाएगा और ई नॉट का नीचे रहेगा। यानी ई बटा में ई नॉट और एफ बटा में एफ की जगह पर के रख सकते हैं। देखिए यहां से एफ बटा में एफ की जगह पर क्या रख सकते हैं? के। तो के बराबर दो गो चीज हो सकता है, के बराबर एफ बटा में एफ एम या ई बटा में ई नॉट हो सकता है कि नहीं हो सकता? यानी किसी माध्यम में लगने वाला बल, निर्वात में लगने वाला बल और माध्यम में लगने वाला बल के अनुपात को भी परावैद्युतांक कहते हैं, और माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को भी परावैद्युतांक कहते हैं। तो परावैद्युतांक का डिफिनेशन दो तरह से आप देख पाएंगे, चलेंगे बल के हिसाब से, वैद्युतशीलता के ही हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे और चल। अब कुलाब के नियम का सदिश स्वरूप समझते हैं हम लोग। पीछे कोई दिक्कत है? पीछे क्या हम लोग समझे हैं? पीछे कौन चीज समझ गए? हाँ, ई डॉट का आगे के बाद समझ गए हम लोग। और किसी दो आवेशों के बीच यदि परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाएगा तो क्या असर पड़ेगा? तो देख लो इसको भी एक बार। यदि दो आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ के भर दिया जाएगा तो इस पर असर ये पड़ेगा ना कि उसका जो निर्वात में जो बल लग रहा था, परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद उसका बल घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? सुनिए, जैसे एफ बराबर 1/4 पाई ई नॉट के है ना, के Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। के से भाग हो रहा है ना भैया, भाग होगा तो कोनो मान घटवे करेगा। यदि के की जगह पर एक रख देंगे तो जितना बल आएगा, एक रखेंगे निर्वात के लिए तो जितना बल आएगा निर्वात के लिए, परावैद्युत पदार्थ उसके बीच में भर देंगे तो उनके बीच जो बल होगा वो घट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि Q1 Q2 दो गो आवेश है और इनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए के, तो अब इनके बल बीच जो बल कार्य कर रहा था उससे अब कम लगेगा। सही है? कोनो डाउट है? चलिए तो कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, यानी कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप क्या होता है? यानी वेक्टर, आप लोग 11 पढ़े होंगे कि वेक्टर क्या चीज होता है, यानी सदिश राशि। समझे? चलिए, तो कूलाम का नियम कब लगेगा? जब दो आवेश होगा, उनके बीच की दूरी पता होगी, दो आवेश और उनके बीच की दूरी, तो कूलाम का नियम लग जाएगा कि दो आवेशों के बीच कितना बल कार्य करता है। सही है? कोई दिक्कत? समझे? बोल भैया। तो इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे हम लोग। किसका? कूलाम के नियम का। कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म। चलिए समझते हैं। तो यदि दो आवेश है, दो आवेश, दो आवेश, इसका नाम रख दिया जाए Q1 और इसका नाम रख दिया जाएगा Q2। यदि दो आवेश Q1 और Q2 और इनके बीच की दूरी का ले लिया जाए R, ले लीजिए, के बीच की दूरी का ले लीजिए R हो। सही है? इसको एक ना एक ग्राफ टाइप का बना लीजिएगा इसे। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको बोलेंगे, इतना तो बात जानते हैं, यह होता है मूल बिंदु यानी ओरिजिन पॉइंट। इसमें एक स्थिति सदिश मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? स्थिति सदिश। स्थिति सदिश का मतलब पोजीशन वेक्टर। कोनो चीज को कहां से नापते हैं? तो कोई चीज को कहां से नापते हैं हम लोग? मूल बिंदु से। कहां से? यदि किसी का स्थिति सदिश बताना होगा तो कहां से नापेंगे? मूल बिंदु से ही नापेंगे। सही है? तो इसको यदि यहां से ऐसे ऐसे व्यक्त करें तो
मूल बिंदु से इसकी स्थिति क्या होगी और इसकी स्थिति क्या होगी, कोई दिक्कत। और इनके बीच की दूरी तो पता ही है आर, बीच की दूरी कितना आर। तो ये आवेश Q1 है, तो इस स्थिति सदिश को ना R1 से व्यक्त करेंगे, किससे, और इसके स्थिति सदिश को R2 से, सही है। तो इसका स्थिति सदिश R1 सदिश है, तो इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर। Q2 का स्थिति सदिश का होगा भैया R2, और इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर लगाना। कोई दिक्कत है। हम लोग जानते हैं कि दो आवेश होगा तो एक दूसरे पर बल लगा रहा होगा, तो Q1 आवेश Q2 पर बल लगाएगा, Q2 आवेश Q1 पर बल लगाएगा। कोई दिक्कत, दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे ना, तो यदि Q1 Q2 पर बल लगा रहे हैं तो कितना बल लगा रहा होगा, दोनों प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षित करेगा, यानी Q1 लगाएगा Q2 पर तो इधर की ओर कार्य करेगा एगो बल, Q2 लगाएगा Q1 पर तो इधर लगाएगा, ये इसको ढकेलेगा, ये इसको ढकेलेगा। तो Q1 Q2 पर यदि बल लगाएगा, Q1 किस पर बल लगाएगा, Q2 पर, तो ये इस पे बल लगाएगा, किस पर लगाएगा, 2 पर, किसके द्वारा लग रहा है, 1 द्वारा, तो इसको पढ़ेंगे F21। क्लियर। इसका मतलब ये है कि बल लग रहा है 2 पर, किसके द्वारा लग रहा है, 1 के द्वारा, 2 पर बल 1 के द्वारा, यानी Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल F21। सही है, अभी नहीं क्लियर हुआ भाई, 1 है 2 है, तो 2 पर बल किसके कारण लग रहा है, 1 के कारण, तो 2 को लिखेंगे पहले और 1 को लिखेंगे बाद में, तो F21। इसी प्रकार से यदि Q2 Q1 पर बल लगाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, F12, ये होगा F12 और यही होगा F21। कोई दिक्कत है। तो यदि इनके सदिश वेक्टरों की बात करें कि किसका स्थिति सदिश की बात करें, कैसा सदिश, स्थिति सदिश, स्थिति सदिश को किससे व्यक्त करते हैं, वेक्टर लगा देना, इस पे बल है तो क्या रहेगा, वेक्टर। तो स्थिति सदिश, इसका स्थिति सदिश क्या होगा, R21 पर वेक्टर इधर लगेगा, और इसका सदिश क्या होगा, R1। सही है, कोई दिक्कत। स्थिति सदिश यानी विस्थापन को व्यक्त करता है, कितना दूरी तय करेगा, सही है, या विस्थापन सदिश बोल सकते हैं इसको, क्या बोलेंगे, विस्थापन, विस्थापन सदिश, इसको बोलेंगे विस्थापन सदिश। और यही दोनों किसको व्यक्त कर रहा है, इसके स्थिति सदिश को व्यक्त कर रहा है। कोनो डाउट, कोई दिक्कत है। तो अब आवेश Q1 Q2 पर कितना बल लगाएगा और Q2 Q1 पर कितना बल लगाएगा, समझे। तो आवेश Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, आवेश Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, तो कूलाम के नियम से लगाएंगे, F बराबर 1/4 पाई E0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, सही है। और इसके स्थिति एकांक वेक्टर निकाल लेंगे। तो सुनिए, स्थिति सदिश R21 है ना, तो इसका जो एकांक वेक्टर होगा R21 पर क्या लगाना पड़ेगा, कैप, और इसका स्थिति विस्थापन सदिश का होगा R12 पर कैप है। तो अब हम लोग लिखेंगे कि Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, Q1 के कारण, Q1 के कारण Q2 पर बल लिख लो बस, Q2 पर क्या होगा बल। तो Q1 के कारण Q2 पर जो बल लगता है, Q1 के कारण Q2 पर बल, उसको किससे व्यक्त करते हैं, F21 से। तो F21 सही है बराबर 1/4 पाई E0 तो रहबे करेगा, इसे कोनो चेंजिंग नहीं होगा, इंटू Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। R स्क्वायर किसको व्यक्त कर, R स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या लेंगे, विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश कौन है, R21 वेक्टर है। अब इसका एक होता है डायरेक्शन, यानी एकांक सदिश। कैसे सदिश, इसको बोलते हैं एकांक सदिश, एकांक, ठीक है। तो एकांक सदिश लिख देंगे R21 का एकांक सदिश, कोई डाउट। अब Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, Q2 के कारण, Q2 के कारण Q1 पर
Q1 पर बल, Q2 के कारण Q1 पर बल, Q2 के कारण Q1 पर कितना बल लगेगा? तो F1 2 F1 बराबर 1/4 पाई E0 Q1 Q2 बट्टा में, अब इसका स्थिति सदिश R12 पर वेक्टर इंटू R12 पर F1। सही है? दिक्कत डाउट है विशाल? दिक्कत है? चलिए तब आगे सुनिए, ये एक दूसरे के विपरीत है, ये दोनों एक दूसरे का है। विस्थापन सदिश R12 और R21 एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे का ही विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं। तो परिमाण में बराबर तो है, लेकिन विपरीत के लिए कैसे चिन्ह लगेगा? यहाँ पे माइनस चिन्ह लगेगा। कैसे चिन्ह लगेगा? माइनस। तो R12 और R21 देखो माइनस चिन्ह ये बता रहा है ना विपरीत को। किसको बता रहा है? विपरीत को। विपरीत यानी एगो इधर काम कर रहे हैं तो दूसरा वाला इधर काम कर रहा है, तो इसके लिए माइनस चिन्ह लगाएंगे। यानी परिमाण में तो बराबर है, लेकिन दिशा में क्या है? विपरीत है। तो विपरीत चिन्ह को व्यक्त करता है कौन? माइनस। तो इनका यदि एकांक वेक्टर निकाले तो R12 का एकांक वेक्टर R12 का कैप बराबर R21 का कैप, लेकिन क्या लगेगा यहाँ पे? माइनस लगेगा। सही है? तो समीकरण नंबर क्या बनाइए? 1, और इसको बनाइए समीकरण 1 और समीकरण 2। सही है? समीकरण 1 और 2 से क्या स्पष्ट है? समीकरण 1 और 2 से कुछ स्पष्ट हो रहा है? समीकरण 1 में F21 और F12 F21 और F12 देखो 1/4 पाई E0 वही है Q1 Q2 बटा में R21 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? R21 की जगह पर R12 तो देखेंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तो दोनों बल भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। सही है? तो ये वाला मान लीजिए कि किसी समीकरण में रख दीजिए, सही वाला इसी में रख दीजिए, 2 वाला में या एक ही में रख दीजिए। चलिए एक ही में रख देते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या होगा? F21 बराबर 1/4 पाई E0 Q1 Q2 बटा में R21 का स्क्वायर होता है भैया। क्या होता है? तो R21 की जगह पका लिख सकते हैं R12 R1, इसका होगा स्क्वायर। तो स्क्वायर होगा तो माइनस चिन्ह हट जाएगा इनटू R21 की जगह माइनस है तो माइनस इधर भेज सकते हैं। तो R12 पर कैप लगेगा, लेकिन माइनस। अब ये जो समीकरण है और इस समीकरण को ध्यान से देखिएगा, इसको 3 बना लीजिए। समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से सब चीज बराबर है। एक या F12 या F21 1/4 पाई E0 Q1 Q2 बटा में R21 का स्क्वायर, और जो चीज यहाँ है वही यहाँ है, लेकिन बस कैसा चिन्ह लगा हुआ है? माइनस चिन्ह लगा है। तो समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि ये दोनों बल आपस में बराबर है। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। तो F बराबर F21 वेक्टर लगेगा, ये माइनस को आगे भेज दो, तो बराबर माइनस 1/4 पाई E0 Q1 Q2 बटा में R12 का स्क्वायर, और यह क्या होगा? R12 का कैप। सही है? यस, देखो इतना मान के बराबर होगा, बराबर है। ये दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर। इसका मतलब ये भी दोनों आपस में होंगे बराबर। लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि F12 इज इक्वल टू माइनस में लगेगा माइनस F21, यानी एक आवेश दूसरे का आवेश पर जितना बल लगा रहा है उतना ही बल दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर लगा रहा है। लेकिन तो अतः इससे स्पष्ट होता है कि एक आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगाएगा दूसरा आवेश भी उतना ही बल पहले आवेश पर लगाएगा। सही है?
तो इस कूलाम के नियम में न्यूटन का तृतीय नियम लागू हो जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया, कि यदि आवेश कोई आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगाएगा दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर उतना ही बल लगाएगा, लेकिन विपरीत दिशा में। समान समान रहेगा तो विपरीत दिशा में, अब अलग अलग चार्ज रहेंगे तो एगो प्लस एगो माइनस रहेगा तो हाँ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो बल तो समान लगाएगा। एगो आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगाएगा दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर उतना ही बल लगाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है? सुनिए, तो यहां से बोल सकते हैं कि इस नियम से, या बोल सकते हैं कि कूलाम के नियम में, कूलाम के नियम में न्यूटन का तृतीय नियम शामिल है। किसका? न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? सम्मिलित है। सही है, यानी एक आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगाएगा दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर उतना ही बल लगाएगा, लेकिन विपरीत दिशा में। कोई दिक्कत? समझ आ गया? डाउट है? इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, समीकरण में प्रॉब्लम है। सुनिए, भाई समझ में आ गया कि एगो आवेश दूसरे का आवेश पर जितना बल लगा रहे हैं, यो आवेश एगो पर बल लगा रहे हैं, समीकरण 1 और 2 से इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, तो माइनस चिन्ह लगा हुआ है, ले जाके एगो में रख देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। समीकरण 2 और 3 से कौन चीज स्पष्ट है? ये दोनों आवेश भी आपस, जो आवेशों के बीच बल लग रहा है, दोनों बल आपस में बराबर है और विपरीत है। बराबर तो है लेकिन विपरीत है, यानी एगो आवेश दूसरा आवेश पर जितना बल लगाएगा दूसरा आवेश पहले आवेश पर उतना ही बल लगाएगा, लेकिन विपरीत दिशा में। नहीं समझ पा रहे भाई? R12 है ना, R12 एक जगह पर क्या लिख सकते हैं? R21 एक जगह पर R21 लिख दिया इसे, या इसमें किसी भी कोण ले जाकर रख देना, दोनों आपस में बराबर है तो एगो में रखना, आपस में बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।